ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। एक जगह बैठो कहीं, नहीं बैठ जाओ, चालू हो गया, बैठो कहीं पे। हाँ 500 रुपये तो लावा कैसे ले आओ, आज का कैसे क्या की बुक आज फिर इसका लॉस हो जाएगा। ले आते सर, इनके पास 2 एक दे दो हमारे पास 2 है। चलो ठीक है। अरे अंकित के पास 2 है। हाँ देखो अब चालू नहीं हो पा रहा है, वीडियो ऑन हो गया है, आप लोग इधर देखो, हो जाएगा। सो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, कहीं कहीं हैवी रेनफॉल होगा तो वहाँ पर बहुत लीफी ट्रीज होते हैं, कहीं कहीं स्नोफॉल होगा तो वहाँ कॉनिफर्स होंगे, और कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि लो रेनफॉल है तो लो रेनफॉल में मंगल क्या होगा बताओ, कैसे होंगे? जहाँ स्कैंटी रेनफॉल है, लो रेनफॉल स्पाइनी ठीक है। अच्छा वेयर देयर आर पोलर रीजन, वहाँ क्या होंगे बोलो? इन हैवी रेनफॉल देयर आर ट्रीज, ऐसे ट्रीज होंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो इसमें कैसे होंगे? जहाँ एबंडेंट वाटर होगा तो ट्रीज ऑफ लार्जर साइज, इनके लार्जर साइज होंगे, एंड लीफी वेजिटेबल्स, लीफी होंगे, बहुत छायादार, ठीक है। अच्छा जहाँ स्नोफॉल होगा वहाँ क्या होगा? स्नोफॉल रीजन, ठीक है। ट्रीज आर कॉनिफर्स, शंकुआकार, शंकु के आकार के, कोन जानते हो? So that is these are conifers। वहाँ कैसे पेड़ होंगे? This is conifer। और जहाँ पर बहुत रेनफॉल होगी तो वहाँ इस तरीके के लार्जर साइज के होंगे। Where in scanty rainfall, हाँ मंगल, स्कैंटी रेनफॉल होगी या लो रेनफॉल, देयर आर स्पाइनी ट्री, जैसे बबूल, कीकर, ये सब यहाँ उगते हैं। वो देखो सामने भी एक उगा हुआ है, स्पाइनी ट्री, सामने नीम के बगल में बबूल, कीकर, ठीक है, इस तरीके के होंगे। कैक्टस भी ठीक कह रहे हैं, कैक्टस एक श्रब है, वो ट्री नहीं है। चलो हाँ अविश, इन पोलर रीजन कैसे पेड़ उगेंगे? ये सही कह रहे हैं। नहीं एक्समस ट्री, उसने देख के बता दिया, तुम ऐसे बता रहे हो, बोल दिया एल्गे और मॉस, सब किताब है उसके सामने। एक बच्चों को फॉलो नहीं करोगे तो यही होगा। There are trees with, कैसे ट्रीज होते हैं? मॉसेस एंड लाइकेंस, मॉसेस, एल्गे, यही सब होते हैं। लाइकेंस, हाँ मॉसेस एंड लाइकेंस लाइकेंस उगते हैं। वहाँ पर क्या होगा ना, हरी हरी काई टाइप उग जाएगी, ऐसा होगा। ये लाइकेन है हमारे पास, पेड़ों पे ये काई से उगाती है, और उसको क्या कहते हैं? These are known as lichens। अभी वीडियो पेड़ों पे काई निकल आती है। अभी हम लोग मनाली गए थे 2 महीने पहले, वहीं से देखिए ना, ये आपके पर्पल कलर की होती है, तो ये चीज होती है पर्पल होती है, वे सूख गई जब नीली तो पर्पल, तो ये काई जैसी होती है। ये जहाँ शुद्ध हवा होती वहीं होती है, ये देखो, ठीक है, ऐसा हुआ। ये मॉस है, ये लाइकेन है।
जिब्रायोफाइटा जैसे एक इमली का देख रहे हो। ओके, तो जहां जहां पर क्या होगा, पोलर रीजन जानते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पर भी तो कुछ खाने पीने को चाहिए, तो कुछ वेजिटेशन होना चाहिए कि नहीं, ये मॉइस्चर होगा। ओके, मोहजीत नाम है आपका, क्या नाम है? मोहाजी साई आगे साई साई उसे तो बताना तो साई तो है। ये देखो, नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी नेचुरल वेजिटेशन है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, natural vegetation get destroyed either by landslide, tsunami या forest fire। जंगल में आग लग जाती है ना कई बार, तो अगर ये नेचुरल वेजिटेशन ही डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्या होगा, वेजिटेशन गेट डिस्ट्रॉयड ग्लोबल बाय लैंडस्लाइड हो जाए, फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर, या ऐसा भी हो सकता है डिफॉरेस्टेशन कर जाओ कोई, डेजर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, या फिर सुनामी का आ गया, इन सब वजहों से होता है। वेजिटेशन अगर नेचुरल वेजिटेशन है तो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, ये भी सही बताना है, सॉइल इरोजन, सब बातें आपको मैंने कह दी। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, और साथ ही साथ एक और कौन सा कहा, कोई वहाँ पर इंडस्ट्री बना रहा हो, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। तो इन सब कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ों पे या कहीं कहीं पर सुरंग बनाई जाती है, तो कहीं कुछ होता है तो वेजिटेशन हटाना पड़ता है ना। मेट्रो स्टेशन बनने में सैकड़ों पेड़ हट जाते हैं, ऐसा होता है। ओके, बंद कर दरवाजा। रोटेशन में देखो तुम्हारी तरफ कर दे, पूरी हवा कम जाती है। ठीक है ना, तो आ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब देखो अभी करते हैं। नाउ वंस, सुनो इस बात को, अभी ठीक है। नाउ अब ठीक है। चलो, once natural vegetation is destroyed, then the wildlife also destroys। कहीं का जंगल चला जाएगा तो क्या शेर बचेंगे? Once natural vegetation is destroyed, its wildlife is also destroyed। अगर जंगल में आग लग गई, कुछ हो गया, तो फ्लोरा फौना तो सब चला जाएगा ना। ओके, ये सारी चीज होती है। ओके, नाउ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर। किसके लिए होते हैं ये सब? नेशनल पार्क, अवीश, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब किसके लिए होते हैं? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्रोटेक्शन फॉर फ्लोरा एंड फॉना आर देयर, दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी encouraged at regional and community level।
हमें वन महोत्सव करना चाहिए। वन महोत्सव में कुछ नहीं होता है, एक कैंप जाता है जंगल की आउटर पेरिफेरी में, वही कैंप लगता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्लांटेशन कराया जाता है, बच्चों को अवेयर कराया जाता है, यही सब होता है। इस स्काउटिंग जो सब कुछ होता है उसी जंगल में सब कुछ होगा। आपको बिल्कुल नेचर दिखा दिया जाएगा, ऐसा नेचर जो बिल्कुल अलग ही होगा। तो वन महोत्सव का कार्यक्रम, इससे क्या होगा, बच्चों में एक एनकरेजमेंट होगा कि जंगल को खराब नहीं करना। तो अवेयरनेस प्रोग्राम, नहीं तो बच्चे फिर अवेयर नहीं रहेंगे। जैसे इन्होंने नंबर ज़्यादा लाए 70, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हर में 8 लाइन हर पेज में छोड़ी, इसलिए कि और एक्स्ट्रा पेड कर सकें, क्योंकि मुझे अगला संडे टेस्ट देना है। सरकार पहले से तैयार रहे कुछ पेड़ काट के, मुझे पढ़ाई करनी रखती है। तो अगर हम लोग इनको बताएंगे, ऐसे बताने से नहीं होगा, लेकिन एक बार वन महोत्सव ले जाएंगे, कहीं अरे मेरे टेस्ट के लिए यहाँ पेड़ कट रहा है, आगे से मैं शपथ लेती हूँ अग्नि की कि मैं अब अच्छे पेड़ दूंगी, वेस्ट नहीं करूँगी, है कि नहीं, ये चीज। सो अवेयरनेस प्रोग्राम, नहीं तो हम लोग ये सोचते हैं हम ही आखिरी जनरेशन है, सब जितनी रिसोर्सेज हैं इनको फूक ताप के बराबर करो और चलते रहो, इट इज द पैकअप टाइम। यही सोचते हैं लोग, इस जनरेशन के लोग सोचते हैं यही बस खत्म करो सब कुछ, है ना। शहर जलता है तो जलने दो, ये आग तो हमारी ही लगाई हुई, ये चीज है। सो अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, ऐसे आयोजित किए जाने चाहिए, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, जिससे बच्चों में अवेयरनेस आए। ओके, नाउ इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स के फुल फॉर्म क्या है? मंगल, वो क्या और उसका काम क्या है? सर किसका? एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट, कैपिटल में लिखा है, पढ़ो और उसका फुल फॉर्म बताओ। That is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild, fauna and flora. The Convention of International Trade। सर एक गवर्नमेंट से सर on endangered species of wild flora and fauna। सर इसको साइट्स कहते हैं। Endangered, हाँ, species of flora and fauna। देख लो, ये ऐसी है कि जो रेनोसरस की, जो राइनोस के सींग बेचने से मना करती, ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड का मतलब समझते हो? उनकी स्किन, जो टाइगर की स्किन लोग बेच देते हैं, सांप को, रेयर टॉर्टॉइज होते हैं, कछुए एयरपोर्ट में बहुत बार पकड़े जाते हैं, तो टॉर्टॉइज हो गया, टर्टल हो गया, उन सबको, स्नेक की स्पीसीज को ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, इससे इनको लाखों रुपए मिलता है। लेकिन ये जो कन्वेंशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ कन्वेंशन है, जो ऐसा कुछ भी करने के लिए मना करता है, और ऐसा कोई करने वाला इंटरनेशनल क्रिमिनल माना जाएगा, उस देश का नहीं है। वो कैसा अपराधी है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, उसे इंटरनेशनल कोर्ट सजा देगी। तो साइट्स का फुल फॉर्म बताओ अविश, बोलो। हाँ अविश, The conservation of, वो तो कन्वेंशन था, आप बोलो। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीसीज, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा ऑफ endangered species ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। of flora. wild of wild Also wild flora. वाइल्ड फ्लोरा, देखो ऑफ Wild flora. वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना का वो करती है। चलो देखो ऑफ ऑन होगा उसमें। सर वो क्या लिखा है? ऑफ Sir, ऑफ ही है, देखो, ऑन है। sir, The convention रफली on- 5000 उसको ठीक करेंगे, रफली 5000 एनिमल्स एंड 28,000 स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड। तो उन सबको इसमें रखा हुआ है। ज़्यादा एग्जांपल्स कितने हैं? रफली 5000
species of animals and 28,000 species of plants of plants are endangered. चलो एक्सरसाइज में आओ, ये देखो Sir, are protected. आर प्रोटेक्टेड, तो जो एंडेंजर्ड है वो सब प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ये ये देखो जो साइड से सर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सर इंटरनेशनल है, कई देशों की मिली जुली संस्था है। सर सबने मिलके बनाई है। इसमें सारे देश फंड भी देते हैं, बहुत पैसे। ये देखो कैलिफोर्निया में आग लग गई, अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, ये सब क्या दिखा रहा है? Sir, kid with matches started. मैचेस, happening in US. बच्चों ने शरारती बच्चों ने माचिस से जंगल में आग लगा दी। और इसी तरीके से 5 लाख 5 लाख लोग बेघर बाहर हो गए कैलिफोर्निया के जंगल में। तो इस तरीके से जनरली यहाँ देखा जा रहा है, ये कैलिफोर्निया का ही अखबार होगा, तो वहाँ ये दिखाया गया कि कई बार वहाँ आग लग चुकी है। चलिए, तो एक्सरसाइजेस में आइए। कभी भी आलोक, जब तुम वन महोत्सव में जाना माचिस लेके मत जाना, हमने पहले भी बीच में छोड़ना पड़ेगा तुमको। पेजेस कम पड़ जाएंगी। हाँ। पानी लेके जाना, वाटर बॉटल। Now, answer the following questions. पहला आंसर देखो कि Class 8 Geography Chapter 2 Solution. Class 8 Geography Chapter 2 Solution. So which are the two climatic factors responsible for सर ये वाला क्वेश्चन हो गया था। right any two reason for land degradation? ये भी हो सर गया। ये भी Why is land considered as important? ये नहीं सोच रहा है ये नहीं। क्यों है? क्योंकि लैंड पे बहुत सारा सर काम हो गया था। नहीं, ये वाला नहीं होता। लैंड पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब नहीं हुआ है। चलो आओ, देखो इस चीज को। तो why is land considered as, पहला क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये हाँ सर सर, पूरा पहले करा पहले देगा। पूरा करा देता। तो पूरा करा सर- देता। वो कह रहे हैं, लेकिन दिव्यांश कह रहे हैं दिव्यांश। ये सबको गलत तो सर पहले से information करा। देता है। तो अभी बोल रहा था। सेकंड देखो, which one of the following is not a factor of soil Soil formation? texture. Soil texture. Soil texture, ठीक है। Texture. Second देखो, which one of the following methods is more appropriate to check the soil? Terrace cultivation. Terrace Terrace cultivation. cultivation. हमें अगर सॉइल इरोजन रोकना है तो हमें शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए स्टीप में, कि टेरेस कल्टीवेशन करना चाहिए। Terrace cultivation. Terrace cultivation. कल्टीवेशन। अब थर्ड देखो, which one of the following is not in favor of conservation of nature? Sir, disposal polyplates after shopping. हम इसको दैट इज कुछ भी करेंगे, पॉली बैग्स है ना, तो उसको हम डिस्पोज कर देंगे। और क्या क्या लिखते हैं? नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन, स्विच ऑफ, क्लोज द टैप, क्योंकि वो आगे चलकर पोल्यूशन करेगा, सॉइल पोल्यूशन इधर उधर स्कैटर हो जाएगा, तो इसलिए हम उसे डिस्पोज ना करें। दैट इज सी। मैच द फॉलोइंग लैंड यूज। लैंड यूज, ये लैंड यूज क्या है? Productive use of land. Productive use of land. प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। सेकंड देखो,
That is humus. Organic Organic matter matter. Organic matter deposited on top soil. Organic matter. Deposited on Top soil. टॉप सॉइल। जो मिट्टी के ऊपर ऑर्गेनिक पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं ना, उन्हीं को तो ह्यूमस कहते हैं। बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नाउ रॉक डैम्स, श्रद्धा, रॉक डैम्स क्या होते हैं? सब prevents Prevent soil. Prevent soil erosion. कहीं कहीं पे पत्थर लगा दो, तो पत्थर लगा के वहाँ पानी भर लो या उसके फ्लो को कम कर दो, यही तो रॉक डैम है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आगे देखो, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर क्या है? सभी narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Narrow zone of contact, यही है। यही है। ये Narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere. Hydrosphere and atmosphere. Okay. अगला देखो, state whether the following statement is true or false. तो गंगा ब्रह्मपुत्र plain of India is an overpopulated region. तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सिल्ट है, वहाँ पानी है ना तो इसलिए वो एक ओवर पॉपुलेटेड रीजन है। नाउ दिस इज ट्रू, पहला वाला। सेकंड देखो, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। False. तो बढ़ता जा रहा है क्या हाँ वाटर? सर, No. बड़ा है। आपको तो लग रहा है घट रहा है। जैसे अभी तुम्हारे लिए हमारे भारत में 170 लीटर पानी है, तो जो तुम्हारी आगे की जो जनरेशन होगी, क्या उसके लिए 200 लीटर पानी होगा कि 170 से कम हो रहा है, लीटर? कम। अरे सही है। 170 से कम। सही है। 150। सर पर पर्सन अभी का ना सर, तो डिक्लाइनिंग क्या, ये घटता जा रहा है? Yes, sir. हाँ, घट ही घटेगा। रहा है। ये अच्छा ट्रू है ना? हाँ, true है। कोई बढ़ता जा रहा है क्या? क्या रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं? कहाँ से आएगा पानी पोर्टेबल? पानी खत्म हो रहा है। खत्म ही होगा धीरे, आगे चल के वाटर वार होगी W3 में, वर्ल्ड वार। दो लड़ेंगे, इनकी तरफ अमेरिका होगा, इनकी तरफ रूस, ये लोग पानी की बोतल के नहीं तो रूस होगा। रशिया। इसकी तरफ जापान। ठीक है। अब देखो, थर्ड देखिए, rows of trees planted in coastal area to check the wind movement is called intercropping. False. Intercropping तो पैटर्न होता है in which two different crops are sown in a particular manner. हाँ, sir. That is order of the rows. It's known as intercropping. ये तो नहीं होता ना कि सर वो shelter trees- belt होता वो है। तो शेल्टर बेल्ट होता है, तो ये चीज फॉल्स हो गई। तो soil erosion से बचाते हो तो। चौथा देखो, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। False. हम हमारे हस्तक्षेप करने से क्या इकोसिस्टम बचेगा? नहीं बच सकता। ये फॉल्स है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन। सभी शीट पर एक एक बुक है, एक बुक इधर दे दो, थोड़ी देर और भी कहीं दो किताबें क्या है तो दे दो। कहाँ पे? दे दो। चलो ठीक, ये मेरे पास है। पहला क्वेश्चन करो। ओके, स्टार्ट करो। इसका अगला चैप्टर भी आ रहा है क्या? हाँ, Yes. sir. हाँ हाँ। हमारे से लोग करा के हैं। थोड़ा सही करो। पहला पांचों का ये ऑफ किया, कर रहे हो ना प्रॉपर्ली अपना।
Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure. तो एग्रीकल्चर क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं? Agriculture. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं? पेपर जमा करो। प्राइमरी So एक्टिविटी, primary, secondary activity and टर्शियरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी। एंड टर्शियरी। सही है? लिखो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? वॉट एवर बी प्राइमरी एक्टिविटी। that extract natural resources. हाँ। Now, that is extraction and production of natural resources comes in primary activity. So मतलब select the plant Extraction and production of natural resources. For example, माइनिंग, जब हम माइनिंग करते हैं ना किसी चीज का, मिनरल्स एंड ओर्स जमीन से निकालते हैं, फिर उससे फिर मेटल बनाए जाते हैं। प्राइमरी माइनिंग, ये हाँ, माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। इसके अलावा फिशिंग, जो फिशरी हम करते हैं समुद्र से जाकर ये अपना पॉन्ड में हमने कर लिया, इट इज प्राइमरी फिशरी। इसके अलावा जो हमारे पास एक डेयरी एनिमल्स होते हैं, ड्रॉट एनिमल्स होते हैं। ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो खींचने के काम में आते हैं, बैल और ये सब जो श्रम के पर्पस के लिए होते हैं। और डेयरी कौन से? जो काउ। सो दैट इज टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स। वो किस में आएगा? डेयरी। तो ड्रॉइंग मिल, या आप ये सकते हैं कि टेकिंग मिल्क from dairy animals। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन किस में आएगा? So सब प्राइमरी। the primary है क्रॉप प्रोडक्शन। जमा करो। अब अगला चैप्टर आता है। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? बोलो, कौन कौन से हम जो एक्टिविटीज करते हैं? 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। तुम जो एक्टिविटी कर रही हो वो किस कैटेगरी में आ रही है? देखो बता दिया उसने, क्योंकि ये कमाई का साधन है, इसलिए प्राइमरी नहीं है। सही है कि नहीं? Yes. आप समझ में आ गया कि नहीं? सो एक्टिविटीज विच कैन अर्न अस समथिंग, जो हमको कुछ अर्न करके दे दे, उसे कौन सी एक्टिविटी कहेंगे? secondary activity. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे? दिव्या जमा करो। ऐसा नहीं होता। और किसी के पास है? चलो इधर ध्यान दो, ये खराब करोगे पेपर। चलो तुम थर्ड लास्ट आई हो, तुम्हें याद होना चाहिए। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये किसके उसमें आती हैं? दैट इज आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये कौन सी टाइप की एक्टिविटी है? Secondary. वो बता दे, उन्होंने इकोनॉमिक में है ही नहीं। बोल रहे ना, ये श्रेयस की सुनो, वो कह रहा है ये किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई करना कमाना नहीं है। क्या तुम इससे कुछ अर्निंग कर रहे हो? इसीलिए सुना करो, पैसा दे के भी उसके पास बैठ सको तो बैठो। दैट इज द एक्टिविटी। तो मैं क्या बोल रहा बोलो। पढ़ के पैसे मिल रहे हैं। ये अच्छा है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये इकोनॉमिक है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो ये इकोनॉमिक नहीं है। हाँ, सही क्योंकि है। हमारे पढ़ाने से हमको पैसा मिल रहा है। So टीचर पढ़ा रहा है। हाँ? हमको लाभ मिल रहा है तो इकोनॉमिक। पूरा बात समझ आ गई कि नहीं? सुनो, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है और Territory. टर्शरी। टेरिटरी नहीं, कोई अखबार हो जब कितने निकले। चलो, यानी प्राइमरी एक्टिविटी है कि गाय से दूध निकाल लिया, फिशरी कर ली, ठीक है,
ऐसे हनी प्रोडक्शन कर लिया, कुछ भी ऐसा अगर हम करेंगे, मधुमक्खी पाली और हनी निकाल लिया, ये सब किस में आएगा? प्राइमरी है। तो हनी प्रोडक्शन। इसके अलावा एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब किस में आ जाएगा? प्राइमरी। कोयले का निकालना, कोल माइनिंग किस में आएगा? सर प्राइमरी। प्राइमरी है। कोल माइनिंग, ये सब प्राइमरी है। प्राइमरी एक्टिविटी में जब हम किसी चीज को निकालते हैं तो उसको कल्चर कहते हैं। जरा देखिए कि एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? दैट इज सेरिकल्चर का क्या मतलब है? दैट इज पिस्सीकल्चर का क्या मतलब है? The breeding of fish in especially विटीकल्चर, cultivation of grapes. दैट इज हॉर्टिकल्चर। Cultivation of grapes. तो ये 5 कल्चर तुम्हारी बुक में दिए हैं पहले पेज पे। चलो देखो, एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? कि The science, कोई भी चीज ना, the art of cultivation on the soil. इस चीज को लिखो, एटिमोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? फील्ड प्लस कल्चर। एग्री का मतलब फील्ड होता है, ठीक है, और कल्चर का मतलब ग्रो, ग्रोइंग समथिंग ऑन फील्ड। उसे क्या कहेंगे? वो जो फ्लो चार्ट बना, फ्लो चार्ट देखो, ग्रोइंग समथिंग ऑन फील्ड, Agriculture. ग्रोइंग समथिंग यूजिंग फील्ड। चेक करो अवीश, क्या ये जो हम दूध का उत्पादन करते हैं तो क्या एग्रीकल्चर में आएगा? हाँ, जैसा कि अवीश ने हम लोगों को बताया, क्योंकि वो जो जानवर हैं वो उसी जमीन का घास खाएंगे, सब कुछ करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री भी करना है। एनिमल हस्बेंड्री आने वाला है, वो एग्रीकल्चर है। एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब बताओ? जो जानवर तुम पालते हो क्या वो जमीन की यूज करते हुए पाल रहे हो? सो एनिमल हस्बेंड्री एंड कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, इट कम्स अंडर। ओके, ठीक है, दो चीज। सर फार्मिंग में थोड़ी ना होता है, इसमें अभी बता रहे, सर देखो। एग्रीकल्चर तो सर होम के लगा दिया। सुनो इस बात को। सो क्या क्या चीज हो जाएगी? साइंस ऑफ सॉइल ग्रोइंग कॉस्ट, रेजिंग लाइफ, पढ़ो। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, ग्रोइंग क्रॉप्स, रेजिंग लाइफ स्टॉक और एक्टिविटीज लाइक प्लांटिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग सब आ जाएगा। हमारे में चैप्टर है भाई, समझ में आया कि नहीं? रेजिंग लाइफ स्टॉक। ओके, तो मुझे लगा फार्मिंग वेजिटेबल। फार्मिंग है, एग्री को दिखा दिया ना, सॉइल से संबंधित या फील्ड से संबंधित कुछ भी होगा तो वो किस में आएगा? एग्रीकल्चर। इसमें कौन कौन से आएगी? एनिमल हस्बेंड्री, नाम सुना है? Yes. एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन। दिव्या बताओ सेरिकल्चर किसे कहते हैं? सेरी प्लस कल्चर, सिल्क, और कल्चर का मतलब है प्रोडक्शन। सिल्क का प्रोडक्शन तुमको पिछले चैप्टर में बताया था, वो मालबेरी लीव्स पे वो प्यूपा होता है, अपने चारों तरफ फोल्ड बनाता है, उसको हम उसको बॉईल करके हटा देते हैं और खोल खोल को ले लेते हैं, जिस जो कवर सा बनाता है ना एग, तो उसको क्या कहेंगे? सिल्क का प्रोडक्शन। तो इसे कहेंगे सेरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। फिशिकल्चर क्या है? क्या यहाँ पर तुम कहीं फिशेस देख रहे हो? ब्रीडिंग और यहाँ दिखाओ। फिश फिशेस का मतलब क्या? ये सभी मछलियाँ हैं, यस इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? फिशिकल्चर। तो फिशेस प्लस कल्चर, डॉग फिश है, कटला फिश है, रोहू है, मृगाल है, कल्चर। चलो, फिशेस कल्चर का मतलब है दैट इज फिश प्रोडक्शन। इसे आप फिश फार्मिंग भी कह सकते हैं। विटीकल्चर का क्या है? अंगूर का उत्पादन। कल्टीवेशन सही है। ग्रेप्स सर ग्रेप्स प्रोडक्शन।
कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है? The growing vegetable. इन सब का नाम अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज विटिकल्चर, व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर एंड व्हाट डज इट मीन, तो आपको पता होना चाहिए। सही है। हॉर्टिकल्चर का मतलब है फल फूल सब्जियां उगाना। The commercial use. और commercial use। growing vegetable flower fruits Growing vegetables, fruits and flowers for commercial use। तुम नोट नहीं कर रही हो, फिर बाद में दिक्कत कर रही हो ना। आज कॉफी नहीं लाई? सर एक पीछे रहेगा पैराग्राफ सर आगे तभी तो डिस्टर्ब कर, पूरे 5 बच्चों को करप्ट कर रही हो। तो अपनी चाल चले कि ये भी तुम्हारी तरह सब कमजोर हो जाए। अब सब जानते हैं तुम राहुल गांधी से कम नहीं हो। सर ऐसे कुछ उन्होंने कि फैन है राहुल गांधी का। अब फैन होगा तो उसको फैन खरीद के देगा। ये नहीं हवा करेगा। करेगा। सर पैसा नहीं अब ये देखो, इनकी बात समझ आ गई कि नहीं? अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, तो हमने तुमको बता दिया प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में एनीथिंग विच वी डायरेक्टली ड्रॉ फ्रॉम अर्थ, ठीक है, ड्रॉ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। हम नेचुरल रिसोर्स को सिर्फ ले लें, वही कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी बताओ? प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। ये सर जो उसको प्रोसेस करके अब देखो, इफ वॉट एवर इज ड्रॉन ड्यूरिंग प्राइमरी एक्टिविटीज, तुमने दूध निकाल लिया गाय का, अब तुम उससे क्या क्या कर सकती हो? क्या बटर बना सकती हो, घी बना सकती हो, उसको पैक करके मलाई एग्रीकल्चर ये प्राइमरी एक्टिविटी है ना। नहीं लिख रहे हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? वॉट एवर वी गेट फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज इफ इट इज प्रोसेस्ड। तुमने गेहूं पा लिया, गेहूं को अब अगर शाही तुम क्या करो, उसका फ्लोर बना लो, फ्लोर से बिस्किट बना लो, बिस्किट को पैक करके भेज दो, तो ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? अगर तुमने बिस्किट को पैक करने के लिए भेजा है, बेच दिया, तो एक आदमी आ जाएगा कहेगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बता दो तुमने कितने बिस्किट बेचे और कितने खरीदे, तुम्हारा इतना जीएसटी हुआ, चलो जमा करो। हाँ सीए, वो ये तुम उसको बुला के लाओगे तो वो यही करेगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी एक जो ऐसी ममता गोयल मैम आती हैं तो वो यही सब करती हैं, अच्छा इतने बच्चों ने तुमको फीस दी, कितना कितना दिया, आपका महीने का 2 लाख रुपए बन रहा है, आपको इसमें से 15,000 सरकार को देना तो मुझे देना पड़ता है। ये तो है ना, महीने का 2 लाख बनता है हमारा, तो हमें 15,000 देना पड़ता है। 2 लाख से सर ज्यादा 9,000 की फीस है। तो बनता हुआ ऐसे बताया नहीं जाता है ऊपर नीचे। यूट्यूब चल रहा है अभी और तो हमारा करवा दो। चीजें छिपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती। अब देखो समझो इस चीज को, तो क्या बताओ, सेकेंडरी एक्टिविटीज वॉट एवर वी गेट फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी, उसको हम क्या कर दें, इफ इट इज प्रोसेस्ड टू गेट सम अदर प्रोडक्ट। तुम गेहूं से बिस्किट बना लो अनुष्का, तो सेकेंडरी जो तुमने और पाए, अब ये देखो 100 और यहाँ लगे टेबल पे, और का मतलब ये तुम जमीन से जब निकालोगे ना तो ये सारे पत्थर निकलेंगे, इसमें से कुछ आयरन बन जाएगा, कुछ कॉपर बन जाएगा, कुछ क्या बन जाएगा, कोयले से तो डायमंड बन जाता है। इतनी बात है। सेकेंडरी एक्टिविटीज गेटिंग सम अदर प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी। व्हेन वी process product from primary activity, it comes under secondary activity। जैसे स्टील की जो फैक्ट्री है वो किसमें आएगी? सेकेंडरी तो सेकेंडरी एक्टिविटी।
वो मैच बॉक्स प्रोडक्शन ये किसमें आएगा? बिस्किट प्रोडक्शन, बिस्किट फैक्ट्री। सर जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हुए सर इनकी उनको- फैक्ट्री आएगी सेकेंडरी में। जो वो प्रोडक्ट है उसमें जो काम हो रहा होगा सर सर जो वो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट, से जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करें बिस्किट नेचुरल प्रोडक्शन लिख लो, इतना ही रखो। सर सेकेंडरी एक्टिविटी में सर कमर्शियल वे में यूज करते ना प्राइमरी प्रोडक्ट। यानी कि चलो। इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो देश चल ही नहीं सकता। हमारी इंडस्ट्री कितने देशों को सपोर्ट कर रही है? कब से?